कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने सभी को मौत के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। कोरोना वायरस की वजह से अनगिनत लोग इसकी चपेट में आए और कई मौतें हुई। पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था, जिसके कारण व्यापारिक गतिविधियां ठप होने से दूर दराज से काम की तलाश में आए लोग अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे थे। देश को आर्थिक तौर पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बता दें कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने सभी को मौत के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद देश को बड़े ही दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ा था। लेकिन क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या आपको फिर इसी तरह के माहौल से गुजरना पड़ेगा? क्या पूरा देश एक बार फिर अपने घरों में कैद हो जाएगा? क्या कोरोना जैसे किसी नए वायरस ने देश में एंट्री कर ली है? ये सवाल हम आपसे क्यों कर रहे हैं? इन सवालों के पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको बताते हैं। तो पेज 19 की टीम ने काफी रिसर्च के बाद आपके सभी सवालों की वजह तलाश ली है, जिसके पीछे की वजह है चीन से कोरोना वायरस आने के बाद काफी जद्दोजहद के बाद इससे छुटकारा मिलने के बाद एक बार फिर चीन से सामने आ रही डरावनी तस्वीरों ने पूरी दुनिया में डर का माहौल कायम कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि HMPV कोरोना महामारी के 5 साल बाद एक बार फिर चीन ने दुनिया भर के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते कुछ दिनों में लोग ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV नाम के एक वायरस की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। चीन के अस्पतालों की डराने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां HMPV वायरस से ग्रस्त मरीजों की वजह से अस्पताल भर गए हैं। कुछ तस्वीरों में भीड़ भरे अस्पताल के वार्ड, मरीजों की लंबी कतारें और प्रोटेक्टिव गियर पहने मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कोविड-19 वाले मंजर को ताज़ा कर रही हैं। इसमें और भी डराने वाली बात यह है कि HMPV वायरस ने भारत की तरफ भी रुख कर लिया है। जी हाँ, अभी हाल ही में 3 महीने की बच्ची में HMPV नाम का संक्रमण मिला। इससे पहले 8 महीने के बच्चे में यही वायरस मिला था। दोनों बच्चे बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर HMPV वायरस है क्या, कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या हैं। तो आपको बता दें कि HMPV एक संक्रामक रेस्पिरेटरी बीमारी है जो गंभीर साबित हो सकती है। हवा के जरिए फैलने वाला ये वायरस बेहद संक्रामक है, जिसका फेफड़ों पर असर होने की वजह से ये गंभीर रूप ले सकता है। आपको बता दें कि HMPV के लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। सामान्य मामलों में खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहने या गले में खराश का कारण बनता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ये वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि HMPV सांस और दूषित सतह के संपर्क और इससे प्रभावित मरीज के सीधे संपर्क में आने से फैलता है और आप पर हावी हो सकता है, जिसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। वायरस की चपेट में आने से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही HMPV से प्रभावित होने वाले कुछ लोगों में ब्रोंकोलाइटिस या न्यूमोनिया जैसे खतरनाक लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। मौजूदा वक्त में HMPV के लिए कोई खास एंटीवायरल थेरेपी या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन गंभीर लक्षणों या पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के मामले में तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें। HMPV वायरस एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता का विषय है, खासकर सर्दियों के दौरान। बचाव के उपाय अपनाकर और समय पर डॉक्टर की सलाह लेकर इससे बचा जा सकता है। HMPV वायरस से बचने के उपाय ये हैं कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। हाथों की सफाई बेहद जरूरी है। साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अगर साबुन ना हो तो 60% अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखें। जिन लोगों में सर्दी जुकाम या बुखार के लक्षण दिख रहे हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। टिश्यू या कोहनी से ढकें और इस्तेमाल के बाद टिश्यू को सही तरीके से फेंक दें।
भीड़ भाड़ या जोखिम वाले स्थानों में मास्क पहनने से संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। साथ ही नियमित रूप से दरवाजे के हैंडल, फोन और अन्य चीजों को साफ करें। आपको बता दें कि HMPV एक एयरबोर्न डिजीज यानी वायुजनित रोग है। भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे लेकर लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी है। वहीं मेडिकल जगत के अनुभवी लोगों ने इस पर अपनी राय भी लोगों से साझा की है। हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वंदना बग्गा ने मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों और IDSP के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ मीटिंग की, जिसमें सांस से जुड़ी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। सिफारिशों के तहत अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, ILI और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण यानी SARI के मामलों की जानकारी तुरंत IHIP पोर्टल के जरिए देने के आदेश दिए हैं। चीन में सांस संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जो HMPV के कारण हो रही है। सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स इसे एक गंभीर संकट बता रही है, लेकिन चीनी अधिकारी और WHO ने अभी तक इसे आपातकाल घोषित नहीं किया है। आपको बताते चलें कि इस समय HMPV ने एक नई स्वास्थ्य चुनौती हमारे सामने रखी है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट्स इस स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं और उपायों को लागू कर रहे हैं। इसे नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी से हम यह समझ चुके हैं कि सतर्कता और जागरूकता से ही हम ऐसी मुश्किलों से निपट सकते हैं। इसीलिए साफ सफाई का ध्यान रखें, लोगों को इस वायरस के बारे में जागरूक करें, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, मास्क जरूर लगाएं और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें या फिर अपने नजदीकी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें, जिससे आप भविष्य में ऐसी समस्याओं से सुरक्षित रह सकें।